हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस के वेरियस पोस्ट टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल इन सभी के इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ लगातार हो रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी से आज बात करने वाली हूँ। एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है यूट्यूब पे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बच्चों और केवीएस के बीच में मतलब इस तरीके से इंटरेक्शन, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट जैसा और फाइट जैसी चीजें दिखाई जा रही हैं। बहुत ज्यादा परेशान है, हरासमेंट और इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो उन टॉपिक्स पे भी बात कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिनका इंटरव्यू होने वाला है आगे की डेट्स में है, तो वो इन सब चीजों को देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अगर शॉर्ट में मैं बात करूं कि मुद्दा क्या है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें हो गई है, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि इतनी मुश्किल से एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी चीजें होने के बाद फिर एकदम से कह दिया जा रहा है कि कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो गया या फिर आप नहीं दे सकते इंटरव्यू। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान और पैनिक हो जाएंगे। जिनका आगे भी होने वाला है वो भी, उन्हें भी मैं कहूंगी कि वो भी थोड़ा अपना एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख लें। सबसे ज्यादा परेशानी ऑनर्स वालों को लेकर के हो रही है, क्योंकि ऑनर्स जो होता है, देखिए वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है। जैसे मैं अगर बीएससी टीजीटी साइंस की बात करूं, टीजीटी साइंस जो बच्चे दे रहे हैं तो उनका क्या है, अगर मैंने सिंपली, जैसे अब मैं अपनी बात करूं, सिंपली मैंने बीएससी कर रखा है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है। केवीएस वालों ने नोटिफिकेशन में भी ये दे रखा है कि मतलब टीजीटी साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री कर रखी हो, राइट। उन्होंने ईयर मेंशन नहीं किया है। अब ऑनर्स में क्या होता है कि ऑनर्स में आप तीनों साल में, सारे सेमेस्टर, सारे ईयर में आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो, वो पर्टिकुलर आप किसी एक सब्जेक्ट से, जैसे आपने बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी कर लिया है ना, या फिर बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी कर लिया, तो वो ऑनर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो गया। इन केमिस्ट्री कर लिया तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो गया। तो इसलिए उन लोगों को वो अभी एकदम से बाहर कर दे रहा है, और उनका कहना ये है कि आपने ईयर तो कहीं मेंशन किया नहीं है। तो आप सभी थोड़ा सा इस चीज को देख लें। देखिए, जैसे कि सिंपली अगर आपने बीएससी कर रखा है मैथ्स में या फिर साइंस में कर रखा है, तो उसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री दोनों ईयर में होगा, एंड लास्ट ईयर में आकर के आपका सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी या फिर कोई दो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो फिर आप टीजीटी साइंस देने के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज को समझा रही हूँ, कि तो फिर आप टीजीटी साइंस देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वहीं अगर आपने बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी कर लिया है, तो फिर आप तीनों ईयर में जूलॉजी पढ़ते हैं, और पहले ईयर में बॉटनी पढ़ लिया जूलॉजी के साथ में, सेकेंड ईयर में आप जूलॉजी के साथ में केमिस्ट्री पढ़ लिए। मतलब एक सब्जेक्ट आपका मेन है जो आप तीनों साल पढ़ रहे हैं, राइट, और एक सब्जेक्ट उसके साथ में आप पढ़ते हैं। तो उनका कहना ये है कि जैसे टीजीटी आप दे रहे हो तो आप किसको पढ़ाओगे, 8th to 12th को पढ़ाओगे। तो वहां पे बायोलॉजी का एक टीचर होता है, वहां पे बॉटनी का टीचर अलग और जूलॉजी का टीचर अलग नहीं होता है, राइट। तो बॉटनी और जूलॉजी जब आपने किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से कर लिया, ऑनर्स कर लिया, तो फिर आपका सिर्फ वो सब्जेक्ट हो गया। आप बायोलॉजी के टीचर कैसे बन सकते हैं, ये उनका कहना है, जो उस वीडियो में मैं देख पा रही थी। तो नोटिफिकेशन में लेकिन उनको ये मेंशन करना चाहिए कहीं ना कहीं कि हाँ, किस ईयर में क्या होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि लास्ट के 2 ईयर्स में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा आप क्लियर करके जाएं। एंड बाकी अगर आपने सिंपली बीएससी किया, ऑनर्स वालों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने ऑनर्स नहीं किया है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन सिंपली है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप अपना एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जरूर चेक करें, राइट। तो ये तो था वो मुद्दा जिसपे कि बहुत ज्यादा, थोड़ा सा दिल्ली में ये हरासमेंट बहुत ज्यादा हो गया बच्चों के साथ में, कि या तो केवीएस वालों की गलती करेगी, कहें कि उन्होंने क्लियरली इस चीज को मेंशन नहीं किया, या फिर हमें देखने में प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी चीज आप अगर आगे ना फेस करो, और बाकी थोड़ा सा उन्हें भी चाहिए कि जैसे एनवीएस वालों ने जब दिया था तो अपनी क्लियर सारी चीजों को मेंशन कर रखा था नोटिफिकेशन में। तो हम इतना पैसे लगा करके फॉर्म भरते हैं, फिर ट्रैवल करके एग्जाम देने जाते हैं, अपना टाइम जो है वो सारा स्पेंड करते हैं, मनी लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, सारी चीजों को हम खर्च कर रहे हैं। अगर इतना एफर्ट हम कहीं और मारे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, ऑब्वियसली हर किसी का ड्रीम होता है
कि केवीएस हम क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि रेप्यूटेड है और इतना नाम है, हमेशा से नेम फेम और सारी चीजें हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज को मेंटेन करके चलना चाहिए कहीं ना कहीं। और वरना एक बंदा इतना एफर्ट अगर प्राइवेट सेक्टर में मारे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे सारे एस्पिरेंट्स भाग रहे हैं तो कुछ ना कुछ बचा है, हम भी वो चीज चाह रहे हैं लाइफ में। तो उन लोगों को थोड़ा सा तो इस तरीके से करना चाहिए कि हम अपने सारी चीजों को लगाते हैं, फॉर्म भराने के टाइम में इतने महंगे महंगे फॉर्म है फिर भी हम भरते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो थोड़ा सा देखना चाहिए। एक नोटिफिकेशन ही है, क्लियर निकाल दें, क्लियर सारी चीजों को मेंशन कर दें, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ये लगता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि क्या चीजें हैं। और इसके अलावा ये तो थी बात उस मुद्दे पे जो कि बहुत ज्यादा मुझे लगा कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ही लेकर के आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जिन्हें देना है इंटरव्यू नेक्स्ट वो परेशान है और उन्हें भी इस चीज को देख करके घबराहट होगी, परेशानी होगी। तो देखिए आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप अपने किसी भी टीचर जिनसे पढ़ते हैं या जो भी जिनको फॉलो करते हैं तो आप उनसे एक बारी टच में, पर्सनली टच में आके पूछ लें, बात कर लें, उस चीज को क्लियर कर लें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कैसा जा रहा है इंटरव्यू, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया या फिर उनका कैसा जा रहा है, पैनल कैसा है, लैंग्वेज का क्या सीन है, क्वेश्चंस वगैरह कैसे रह रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल आराम से सारी चीजें, जो भी इंटरव्यू हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होने की जरूरत है। लैंग्वेज की अगर थोड़ा सा मैं बात कर लूं तो एज अ बैरियर इतना नहीं सामने आया है। जो भी जिन भी फ्रेंड्स से मेरी बात, जिन भी सीनियर से भी मेरी बात हुई है तो सबने यही कहा है कि जो पैनल है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, कोई भी चीज हो रहा है तो वो बहुत ही, आप अगर किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इंग्लिश में लाइन टू लाइन डिफाइन नहीं कर पा रहे किसी चीज को, तो वो बहुत इजीली कह रहे हैं कि आप अपने आप हिंदी में भी उस चीज को एक्सप्लेन करें। देखिए उनका मेन जो है जानने का ये है कि आप पढ़ा सकते हैं या नहीं, आप डेफिनेटली, आपको नॉलेज है तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनको बस आपकी टीचिंग स्किल जाननी है, उनको ये जानना है कि आप उस चीज को समझा सकते हैं या नहीं सभी को। तो इस चीज पे आप फोकस करें कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। बाकी लैंग्वेज ना कभी बैरियर था और ना होगा। हाँ बस ये है कि आपको बिल्कुल भी आप पहले ही जाके नहीं कह दें कि हाँ मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है एंड आप उस चीज को इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, ये आपकी वीकनेस शो हो गई। तो इस तरीके से आप खुद को ना इंटरप्रेट करें, ना दिखाएं इस तरीके से सबके सामने। आप सिंपली बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी जो भी आपको आता है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें, जो क्वेश्चंस वो करें उसका आंसर बहुत अच्छे से करें। और आप हिंदी इंग्लिश, अगर आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मिक्सअप करके भी बोल सकते हैं, बट हाँ आप एकदम से ऐसा उन्हें ना शो हो कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, आपकी वीकनेस है, इस तरीके से फील ना हो। बाकी लैंग्वेज एज अ बैरियर बिल्कुल नहीं है, आप चीजों को बिल्कुल नॉर्मल वे में जाने दें और सब कुछ बहुत अच्छा होगा सभी के साथ में। आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। दूसरा, डेमो टीचिंग के लिए आपको 4 से 5 मिनट, आपको पहले से भी पता था कि 5 मिनट 6 मिनट मिलेगा डेमो टीचिंग के लिए और वो दे रहे हैं। तो आप उसमें जो भी आप, जैसे आप, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि वो एक्टिविटीज के थ्रू, देखिए हमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाना है, तो ये टीएलएम वगैरह ले जाना, आपको टीएलएम वगैरह कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत कम टाइम मिलता है। तो आप वहां पे चीजों को मेंशन करें कि मैम या सर मैं ये चीजों का यूज करूंगी एज अ टीएलएम, एज अ एक्टिविटी, मैं ये चीजें कराऊंगी क्लासरूम में, वो चीजें आप बता दें उसे। और बजाय कि उस पर फोकस होने के, आप पूरा फोकस अपना इस पे लगाएं कि आपको बच्चे को पढ़ाना है और आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे इस तरीके से बताएं, ऐसे एग्जाम्पल्स अच्छे लें, ऐसे लाइव रियल एग्जाम्पल्स लें कि उन्हें भी लगे कि हाँ आप कोरिलेट कर पा रहे हैं और आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझा ले जाएंगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के फिर मैं एक बार कहूंगी कि आप अच्छे से देख लें, इस चीज को लेकर के पैनिक ना हो। एंड जिन लोगों का हो चुका है इंटरव्यू, जिन लोगों का होने वाला है, उन सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा होगा जो भी होगा, तो आप परेशान मत होइए। एंड बाकी इस तरीके की जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। सो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाई हूँ तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको वीडियो के थ्रू या कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।